Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम 5 hot questions डिस्कस करने वाले हैं, which is higher order thinking skills type of questions from the very second chapter, which is matter around us pure. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. So let's start this session with the dose of motivation, which is one of the happiest moments in life is when you find the courage to let go of what you can't change. So I hope all of you definitely agree with this particular statement. I think the happiest moments in our life will be, letting go of things which you cannot change, right? Okay, let's start with the very first question, जो कि है in the following set of substances, one item does not belong to the set. Select this item and explain why it does not belong to the set. So basically यहाँ पे आपको दिया गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्टीम और क्लोरीन. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट. सो अगर मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करूं तो ये तीनों आपके हैं एलिमेंट्स. ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, इट एग्जिस्ट एज H2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2. तो आप यहाँ पे बोल लो स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. अगर मैं बात करूं स्टीम की, दैट इज एक्चुअली द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, है ना. तो ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका वाटर ही होगा थ्रू आउट, बट दिस इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. Okay, so steam is actually the one which does not belong to the set. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 10% मास बाय मास सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ बच्चों को बोला गया, आई मीन द स्टूडेंट्स वर टोल्ड कि उनको 10% मास बाय मास सोल्यूशन बनाना है शुगर इन वाटर का. तो रमेश ने 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में डाला. 10 ग्राम शुगर उसने डाला 100 ग्राम पानी में इन 100 ग्राम वाटर. ठीक है, सारिका ने क्या किया, शी एक्चुअली डिसॉल्व्ड 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, उसने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया पानी में ताकि टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बने. आर टू सोल्यूशंस और आर ऑफ सेम कंसंट्रेशन, कंपेयर द मास परसेंटेज. तो दोनों आपके सोल्यूशंस है वो सेम कंसंट्रेशन के तो नहीं होंगे. यहाँ पे आप देखो, अगर मैं मास बाय मास की बात करूं तो आप लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो उसने क्या किया, 10 ग्राम पानी शुगर लिया है, 100 ग्राम पानी, सो इट विल बी 10 बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, विच आई थिंक रमेश डिड. बट सारिका ने क्या किया, उसने 10 ग्राम चीनी ली पानी में ताकि टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन बने. तो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन में तो डिफरेंस आएगा. फॉर फर्स्ट सोल्यूशन आपका आएगा 9.99%. सेकंड वाले में जो सारिका ने किया है ताकि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन रहा है उसमें एग्जैक्टली 10% आएगा. ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन उसका रेशियो आएगा 9.99:10. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इफ यू एक्चुअली से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि शी हैज टेकन अ डिफरेंट अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट, रियाज फादर ऑलवेज गॉट हिज व्हीकल चेक्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल. तो जो रीता के पापा हैं, ही ऑलवेज गॉट हिज व्हीकल चेक्ड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए. ही गॉट इट टेस्टेड फॉर द एरोसॉल इफ रिलीज्ड बाय कार. दिस टाइम ही हैज चेक्ड कि कोई एरोसॉल तो एमिट नहीं हो रहा है कार से. ही ऑल्सो यूजेस अनलीडेड पेट्रोल एंड मेक्स यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेरेवर पॉसिबल. ही स्पेयरिंगली यूजेस हिज कार. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू कम्यूट वो जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ताकि उनका जो आपका कार है उसका बेसिकली वो कम यूज करते हैं. तो व्हाट इज एक्चुअली एरोसॉल, what happens when smoke released from vehicle mixes with fog. So aerosol अगर मैं बोलूँ या smoke बोलूँ, they are actually both colloids. तो जब solid या liquid that is actually dispersed in gas, तो ये आपके यहाँ पे solid और liquid, ये this is your dispersed phase. ठीक है, that is dispersed in gaseous medium, ये आपका कहलाता है aerosol. Example smoke. Smoke when it actually mixes with fog that forms smog. SMOG. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 ml of water at room temperature of 25 degrees Celsius is taken in a beaker and a little of solid S is dissolved in it by stirring to obtain the solution X. तो 100 ml पानी लिया गया रूम टेम्परेचर पे, which is 25 डिग्री सेल्सियस,
उसके बाद क्या किया, थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉलिड डाला गया उसमें, सॉलिड एस, इट कुड बी सॉल्ट, शुगर, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ताकि एक सोल्यूशन मिले एक्स, ठीक है, ताकि एक सोल्यूशन मिले x. More and more of solid S is added to the solution with constant stirring while keeping the temperature constant at 30 डिग्री सेल्सियस. तो ज्यादा से ज्यादा सल्यूट डाला गया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया 30 डिग्री सेल्सियस. थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है. And at the same time, solid is also left undissolved at the bottom of beaker. The contents of beaker are filtered through a filter paper to obtain solution Y. जब आप और solute add on नहीं कर सकते, उसके बाद क्या किया गया, जो contents है beaker के उसको filter out किया गया, ठीक है, to obtain solution Y in the form of filtrate. So what name is given to solution X, Y? What will you observe if solution Y 30 degree Celsius is cooled to 10 degree Celsius by keeping beaker in crushed ice? Why? What term is used to denote amount of solid dissolved in 100 gram of water in a solution like Y? So basically ये आपका जो word use होता है ये आपका कहलाता है सॉल्युबिलिटी. अगर मैं इनिशियल बोलूं, इनिशियल में आपका वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि आप इनिशियली थोड़े अमाउंट में ही उसमें सॉल्यूट डाल के उसको स्टर कर रहे हो. जब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि आप और ज्यादा सॉल्यूट डाल रहे हो और वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन. जब आप उसको फिल्टर आउट कर दिए तो जो आपके सम ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉलिड्स विल सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेस ऑन कूलिंग. अगर फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपने हीट भी किया तो वो एक्सेस अमाउंट तो उस पॉइंट पे, उस इंक्रीज टेम्परेचर पे तो और एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा सो द एक्स्ट्रा सोल्यूट दैट विल एक्चुअली अपीयर एज क्रिस्टल्स, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की कम होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है. नेक्स्ट, 3 मिक्सचर्स A, B and C आर ऑब्टेन. तो आपके पास 3 मिक्सचर है A, B और C, उसको आप ऑब्टेन कर रहे हो बाय स्टरिंग 3 डिफरेंट सॉलिड्स इन वाटर टेकन इन सेपरेट बीकर. तो आपने 3 डिफरेंट बीकर्स लिया विद एक्चुअली 3 डिफरेंट सॉलिड्स इन separate beakers. Mixture A is allowed to stand for some time, then its particles settle at the bottom of beaker. तो इसको थोड़े टाइम तक के लिए रख रहे हो, जो A है आपका A मिक्सचर, तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर सस्पेंशन, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली सेटल डाउन हो रहे हैं if you leave it for some time. When beam of light is passed through mixture A in a dark room, path of light becomes visible. A के बारे में ये बोला गया है कि अगर आप लाइट पास कर रहे हो, so the path of light is visible, which again proves कि भाई ये सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन shows Tyndall effect. ठीक है. When observed from the side of the beaker, okay, ये आपका हो गया. नेक्स्ट आपका है when mixture B is allowed to stand for a considerable amount, the particles do not settle down. However, mixture B also scatters the beam of light just like mixture A. The particles of mixture C do not settle down on keeping, it does not scatter beam of light. तो B जो है that is your colloid, क्योंकि colloids जो होते हैं वो stable होते हैं, suspensions आपके unstable होते हैं, ये भी आपका शो करेगा Tyndall effect. ठीक है. C आपका क्या होगा, this is solution, particles बहुत छोटे हैं. इट्स एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन और कोलोइड्स दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो जो सोल्यूशन होगा बेसिकली दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हो रहे. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट. ठीक है. So what are mixtures A known as, B and C that we have already discussed? Name the phenomenon exhibited by A and B. So that is called as Tyndall effect. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. और आपको मिक्सचर ये हमने डिस्कस कर लिया, आपको मिक्सचर का एग्जांपल देना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मिक्सचर व्हिच इज लाइक A, B एंड C. तो आई थिंक A, B एंड C सस्पेंशन, कोलोइड और सोल्यूशन. तो सस्पेंशन का चॉक एंड वाटर, सिंस एक्चुअली इट विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. ठीक है. देन यू हैव योर कोलोइड व्हिच कैन बी सोप सोल्यूशन, व्हिच कैन बी मिल्क, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ इमल्शन, लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम. तो आप फिर सोल्यूशन में ले लो शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है. ओके तो ये आपका होमवर्क है. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको. होमवर्क का आंसर जरूर देना और मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपसे बने. एंड definitely do not forget to comment, share this session with your friends. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye, happy learning and take care.